हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं कांग्रेस से संबंधित प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ और कांग्रेस से संबंधित जो है प्रश्नों का एक सेट पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो आज यह दूसरा वीडियो है कांग्रेस से संबंधित। अगर आप लोग इन दोनों वीडियोस को कवर कर लोगे तो कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल रट डालिए इन प्रश्नों को एग्ज़ाम्स में बेहतर स्कोर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा जो है प्रश्न आते हैं आपके हर एग्ज़ाम्स में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बिना वक्त गवाए जो है इस पहले प्रश्न की ओर यानी बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये एक अलग प्रश्न बन गया आपका, यानी कि उनके द्वारा एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और वह कौन सा अधिवेशन यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 40वां था कि 39वां था कि 38वां था कि 37वां था। तो महात्मा गांधी ने जो जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की कांग्रेस की वह आपका 39वां अधिवेशन था, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों बेलगांव अधिवेशन 1924 के अध्यक्ष आपके महात्मा गांधी जी ही थे। जो अभी पहला प्रश्न था उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है दोस्तों, यानी कि महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन में ही जो है यानी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि 1924 का अधिवेशन था और यह जो है अधिवेशन कांग्रेस का बेलगांव में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों। विजयलक्ष्मी पंडित थी कि नलिनी सेनगुप्ता थी या सरोजनी नायडू थी या कमला नेहरू थी। तो कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा जो है वह आपकी थी सरोजनी नायडू, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपका कानपुर अधिवेशन में कि गुवाहाटी अधिवेशन में कि लाहौर अधिवेशन में या कराची अधिवेशन में। तो आपका यानी पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वह लाहौर अधिवेशन में पेश किया गया आपका, जो कि 1929 में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस की स्थापना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण पहली बार किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो है एक वर्ष जो है कांग्रेस की जो है अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ था। तो वह पूछा जा रहा है कि किस साल नहीं हुआ था दोस्तों। तो 1928 में नहीं हुआ था कि 1929 में नहीं हुआ कि 1931 में नहीं हुआ कि 1930 में नहीं हुआ। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो है आपका 1930 में हुआ था। उसी साल जो है यह बैठक नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, का अनुमोदन किया गया। तो किस अधिवेशन में दोस्तों जो है गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। कलकत्ता अधिवेशन में कि दिल्ली अधिवेशन में कि कराची अधिवेशन में या मुंबई अधिवेशन या कराची अधिवेशन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कराची अधिवेशन आपका 1931 में, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि गांधी इरविन समझौता जो है आपका कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था।
अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट किस अधिवेशन में दिया गया, यह पूछा जा रहा है। तो कराची अधिवेशन में दिया गया, या दिल्ली अधिवेशन में, या मुंबई अधिवेशन में, या कलकत्ता अधिवेशन में? तो गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, यह जो है गांधी जी ने आपका कराची अधिवेशन जो कि आपका 1931 में हुआ था, उसमें आपका यह कथन गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि परतंत्र भारत के अंतिम कांग्रेसी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो परतंत्र भारत यानी स्वतंत्रता से पहले जो है कांग्रेस का अंतिम महिला अध्यक्षा कौन थी, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो नलिनी सेनगुप्ता थी, सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, या विजय लक्ष्मी पंडित थी? तो परतंत्र भारत की अंतिम पूछा जा रहा है दोस्तों। पहली तो हमने सरोजनी नायडू देखा, अब अंतिम में देखते हैं। तो अंतिम इसका हो जाएगा आपका नलिनी सेनगुप्ता, यानी नलिनी सेनगुप्ता जो है अंतिम परतंत्र भारत की जो है आपका महिला अध्यक्षता थी। प्रथम आपकी सरोजनी नायडू। और वहीं जो एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एनी बेसेंट जो है आपका यानी ये आपका विदेशी महिला थी आयरलैंड की। तो विदेशी महिला अगर पूछा जाए अध्यक्षा भारत की प्रथम, तो वो आपका एनी बेसेंट हो जाएगी। और अगर सिर्फ भारतीय पूछा जाए तो आपका सरोजनी नायडू पहली हो जाएगी, और परतंत्र भारत की आपकी नलिनी सेनगुप्ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन किस स्थान पर मनाया गया? तो कांग्रेस का जो रजत जयंती अधिवेशन है वह दोस्तों कलकत्ता में, या लाहौर में, या दिल्ली में, या लखनऊ में मनाया गया। तो कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन जो है आपका लाहौर में मनाया गया। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो अभी हमने देखा परतंत्र भारत की अंतिम महिला अध्यक्षा। अब स्वतंत्र भारत की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई यह पूछा जा रहा। तो दिल्ली में हुई, कि जयपुर में, कि लखनऊ में, कि अहमदाबाद में? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम अधिवेशन आपका जयपुर में हुई थी, और जयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है, और जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी भी है। तो इस जयपुर में जो स्वतंत्र भारत का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो बिल्कुल रट डालिए इसको। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है किसने कहा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या वल्लभ भाई पटेल ने, या श्री राजगोपालचारी जी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, यानी महात्मा गांधी को जो है आपका राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम कहा गया। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक के रूप में विख्यात एलन ऑक्टेवियम ह्यूम निम्नलिखित में से क्या थे? तो यहाँ तो एक पहला प्रश्न आ गया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम जी थे। तो वे निम्नलिखित में से क्या थे, यानी वो किस पद पर थे, यह पूछा जा रहा है। तो वो ब्रिटिश सरकार के एक मिलिट्री ऑफिसर थे, या एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे, या एक शिक्षाविद थे, या एक भूतपूर्व ICS ऑफिसर थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एक भूतपूर्व ICS ऑफिसर, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपका? 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 में जो है मुंबई में
आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए, मुंबई 1885 28 दिसंबर, क्योंकि एग्जैक्ट डेट से जोड़कर भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी की दांडी यात्रा के तर्क की सर्वोत्तम इंगति है। तो गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा की गई उसकी सर्वोत्तम इंगति क्या है दोस्तों? साबरमती के नमक श्रमिकों की एकता, या नमक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय इकाई की स्थापना, या जन समुदाय के अधिकारों के प्रतीक उन्नयन, या नमक श्रमिकों तथा शासन के मध्य संघर्ष का निवारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जन समुदाय के अधिकारों के प्रतीक का उन्नयन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? दीवान चमन लाल थे, आचार्य NG रंगा थे, स्वामी सहजानंद थे, या लाला लाजपत राय थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह लाला लाजपत राय जी थे। और ये जो है दोस्तों आपके गरम दल के सदस्य थे, यानी कांग्रेस का जो विभाजन दो दल में हुआ, गरम दल और नरम दल में, तो ये आपके गरम दल से लाला लाजपत राय थे। लाल, बाल और पाल जो है आपका गरम दल से संबंधित क्रांतिकारी लोग थे। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी के नाम के आगे महात्मा कब जोड़ा गया दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, या 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ, और यह जो है बिहार में चंपारण नामक जगह है, वहाँ पर जो है आपका एक किसान जो थे राजकुमार शुक्ल, वह महात्मा गांधी से जो है निवेदन करके बिहार में आने को बोले, और भारतीय राजनीति में सक्रिय योगदान जो कहिए महात्मा गांधी का यहीं से आरंभ होता है, क्योंकि 1915 में जो है महात्मा गांधी भारत आते हैं आपका साउथ अफ्रीका से। तो पहला जो भारतीय राजनीति में उनका योगदान है यह 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही होता है, और यहीं से उनका नाम जो महात्मा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? A.O. ह्यूम ने की, बदरुद्दीन तैयब जी ने, या J.B. कृपलानी जी ने, या W.C. बनर्जी ने। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमने देखा 1885 में हुई 28 दिसंबर के। तो ये जो है इसके अध्यक्षता आपका W.C. बनर्जी जी के द्वारा की गई दोस्तों, क्योंकि ये जो W.C. बनर्जी जो है दोस्तों यह जो है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट के जो है वकील थे आपके W.C. बनर्जी, और इनके द्वारा ही जो है यानी अध्यक्षता की गई थी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बैठक की। तो इसका D ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1909 में दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने की, या रास बिहारी बोस ने की, या मदन मोहन मालवीय ने की, या विशन नारायण धर ने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी, यानी कि आपका C ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 1909 की अध्यक्षता जो है कांग्रेस की वह मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड मेयो था, या लॉर्ड मिंटो था? तो दोस्तों कांग्रेस की यानी पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का जो है वायसराय जो था आपका लॉर्ड डफरिन था।
दोस्तों ये डफरिन जो है आपका यानी कि 1884 में जो है लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में जो है आपका भारत का वायसराय बन के आता है और यह 1888 तक जो है भारत का वायसराय बनकर रहता है। और 1885 में जो है आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय आपका लॉर्ड डफरिन ही जो है भारत के वायसराय के रूप में थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? तो दोस्तों किस अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो दलों में विभाजित हो गया? सूरत अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, बॉम्बे अधिवेशन में या इलाहाबाद अधिवेशन में? तो कांग्रेस जो है दोस्तों दो दलों में विभाजित हो गया आपका सूरत अधिवेशन में। और यह सूरत अधिवेशन जो है आपका 1907 में हुआ था दोस्तों। और यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि यहाँ जो वैचारिक मतभेद के कारण जो है कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो जॉर्ज यूल थे दोस्तों, कि विलियम बेद्रेबर्न थे, या अल्फ्रेड वेब थे, या हेनरी कॉटन थे? तो पहले ब्रिटिश कौन थे जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज यूल, यानी कि जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश थे जिसने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल रट डालिए आप लोग। और इन्होंने जो है यानी कि चौथी जो बैठक हुई थी, उस चौथी बैठक की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किस यानी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों? मद्रास अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या दिल्ली अधिवेशन में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके यानी लाहौर अधिवेशन में जो है आपका पूर्ण स्वराज की मांग पेश की गई थी। तो यह भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। और यह जो है दोस्तों कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था आपका लाहौर अधिवेशन। इस लाहौर अधिवेशन में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन और यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का और 26 जनवरी को जो है आपको स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो इसी में जो है आपका पूर्ण स्वराज की मांग का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों वंदे मातरम गाया गया? मद्रास अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में या कलकत्ता अधिवेशन में? तो वंदे मातरम जो है दोस्तों पहली बार जो है आपका कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, इसमें जो है आपका पहली बार गाया गया था। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो अभी हमने वंदे मातरम को देखा कि किस अधिवेशन में गाया गया था, हमने 1896 वाले अधिवेशन में गाया गया था, हमने अभी देखा। अब बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी कि रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा अध्यक्षता की गई, कि रासी बिहारी बोस के द्वारा या पंडित विश्व नारायण धर के द्वारा? तो यह अधिवेशन किनके अध्यक्षता में हुआ था? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रहमतुल्लाह सयानी, यानी रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में जो है यह बैठक हुई थी। और यहाँ जो है प्रथम बार जो है आपका वंदे मातरम गाया गया था। और यह जो अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यानी स्वतंत्रता
यात्रा के बाद जयपुर में जो आयोजित हुई थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम अधिवेशन जो है जयपुर में हुई थी, ये हम लोग देख चुके हैं। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, आचार्य JB कृपलानी ने की, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की या सरोजिनी नायडू ने की। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम बैठक जयपुर में जो आयोजित थी उसकी अध्यक्षता जो है आपका पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा की गई थी। तो इसका C ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन में दोस्तों कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 65, 70, 72 या 75? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो है दोस्तों 72 सदस्य शामिल हुए थे। तो यानी कि 72 सदस्यों के साथ जो है आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के सामने हमेशा लाती रहूँगी जो कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में रिपीटेड है और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना बनती है इनकी। तो आप लोग बिल्कुल देव स्टडीज़ से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही प्रश्नों का सेट मिलता रहेगा। तो देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।